हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम परसेंटेज जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो परसेंट जो है इसका जो सिंबल होता है हमारा, ये सिंबल होता है इसका परसेंट का, पर प्लस सेंट, तब बनता है परसेंट। तो पर का मतलब हो जाता है प्रति, और सेंट यानी कि शत, यानी कि प्रत्येक 100 पर यानी कि 1/100। जो 1/100 होता है ये परसेंट का जो सिंबल होता है इसके बराबर होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि परसेंट बराबर कितना होता है 1/100। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 5% कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 × 1/100। तो ये हो जाएगा 20 टाइम कट जाएगा तो 1/20। तो परसेंट प्रतिशत निकालने के लिए हम परसेंट का जो सिंबल यूज करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का अगर हम देखें तो इसका मतलब किससे हम कंपेयर कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे हम व्हाट वी कंपेयर और नीचे हम टू व्हॉट वी कंपेयर। सीधा हम कह सकते हैं इसको, ये ऊपर वाला हो जाएगा क्या और नीचे हो जाएगा किससे, मतलब किसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको निकालते हैं परसेंटेज। इससे आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे कि हम 1/2 कितना परसेंट होता है, इसको अगर हमको निकालना हो कितना परसेंट है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये लगा करके ऐसे लगा दो इसमें परसेंट का साइन, तो इससे हमको मिलेगा 50%। जो 1/2 होता है वो कितना होता है 50% के बराबर। और 1/3 की अगर बात की जाए तो इसका कितना हो जाएगा 33 होल ऑफ 1/3%। तो कहने का मतलब ये है किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, कोई भी हमारे पास कहने का मतलब ये है कि P/Q फॉर्म में कोई भी नंबर दिया है उसका हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट होगा इसका। तो इसमें आप 100 से तो मल्टीप्लाई कर दो और ये चिन्ह लगा करके यानी कि ब्रैकेट में बंद करके बाहर लगा दो ये निशान। ये कैसे आया इसको भी समझ लो। P/Q में हमने ऊपर नीचे 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वो जो नीचे वाला जो 100 है इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमको मिलेगा P/Q × 100 और इसको कर देंगे 1/100 से मल्टीप्लाई। ये दोनों का सेम मतलब रहेगा। इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, परसेंट के साइन से। तो ये हो जाएगा P/Q × 100 और ये आ जाएगा बाहर सिंबल का साइन। इस तरीके से आप हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 1/4, तो 1/4 कितना परसेंट है, तो 1/4 × 100 और ये ब्रैकेट में बंद करके ये साइन लगा दिया परसेंट का, और 4 से 100 को 25 टाइम कट कर सकते हैं 25%। तो 1/4 कितना हो गया 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट जैसे कि 25% हमको कहीं मिला तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4। इसी तरीके से हम निकालते हैं 1/5 का, तो 1/5 × 100 और इसको तो 5 से इसको 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 20%। तो 1/5 कितना निकला 20%। इसी तरीके से 1/6 की बात करें तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो ये 6 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 टाइम और ये कट जाएगा 50 टाइम, तो 50/3 और ये बदल जाएगा परसेंट के साइन में।
तो ये जो फाइनली निकल के आएगा हमारा वो निकलेगा 16 सही 2/3, ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। तो ये इस तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/12 का कितना इसको कितने परसेंट में लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर परसेंट का साइन लगा देंगे। तो ये कट जाएगा 4 से काट दें तो ये 4 से कटेगा 3 टाइम और ये कट जाएगा 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 25/3 और इसका निकलेगा 8/1/3%। इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे, ये हमने ए ले लिया, ये हमारा बी हो गया। तो ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है, ए बी से 20% ज़्यादा है, तो बी को ले सकते हैं हम 100। बी हमने ले लिया 100, तो ए कितना हो जाएगा 120, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है। अब इसमें आगे पूछा जाता है कि जो b है वो a से कितना कम है, b a से कितना कम है, 20 कम है, तो 20/120 × 100। तो ये इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और किससे पूछ रहे हैं, से जिसके साथ लगा हुआ है वो नीचे आएगा, a से, तो इससे ये कितना कम है, तो 20 कम है, तो 20 का 20 निकाल लेंगे, कितना परसेंट निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 6 टाइम कट जाएगा और निकल के आएगा 100/6, और ये इसको काट देंगे 2 से, ये 50 और ये 3, 50/3, तो ये हो जाएगा हमारा जो पहले निकाल चुके हैं हम 16 सही 2/3%। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया इसका एक तरीके से। इसको दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि ये पूछा है इसमें 20% अधिक है, तो 20% को हम अगर फ्रैक्शन में निकालें तो निकलेगा ये 1/5। अब इसमें देखें तो ये जो है ये पहले वाला है और ये इससे इतना, अगर जब अधिक है तो इसमें इसको जोड़ देंगे और कम की बात की जाएगी तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये निकलेगा हमारा 1/6, और 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है, 16 सही 2/3%। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं। अब कोई संख्या है, इसको पहले फर्स्ट मेथड से करेंगे फिर इसको सेकंड मेथड से करेंगे। तो इसको फर्स्ट सेकंड से क्या कर लेंगे, देखो हमने लेट कर लिया कि जो संख्या है वो क्या है, x है। मान लिया कि x का 20% है हमारा 120। अब उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 120/20%, और परसेंट को बताया था मैंने, चलो परसेंट में लगा ही देता हूँ, वैसे इसको सीधा सीधा हो जाता वहीं। तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा 20 नीचे, और परसेंट ऊपर पहुँच जाएगा ये 100 इधर, ऐसे 0 से 0 कैंसिल, इससे 6 टाइम कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा 600। अब ये जो x की वैल्यू हो गई ये हमारी।
अब हमसे पूछा है कि x का 120%, अब इसका 600 का हम 120% निकालेंगे तो अपॉन 100 पहुँच जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 720 यानी 720। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट से देख लेते, तो इसमें दिया है परसेंटेज, दिया हमारा 20% जो है वो दिया है 120 के बराबर। अगर इसमें हम 1% निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/20, तो ये निकल के आएगी 6। अब 1% की हो गई 6 और हमको निकालनी है 120%, तो 120% के लिए 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से और यहाँ से हो जाएगा हमको ये 720। अभी दो तरीके से हो गया, तो ये अच्छा लगे इससे कर लो, ये अच्छा लगे तो इससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। पहले जैसा दे रहा हूँ इसको, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है ये बताना है इसमें। तो ये हमने ए ले लिया, ये बी हो गया। जो ए है वो बी से 40% कम है, बी से 40%, तो बी हमारा हो जाएगा अगर 100 तो ए कितना हो जाएगा 60, 40% कम ले लिया और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40। अब पूछा ए से कितना अधिक है, तो ए से बेस रहेगा ये और ये इतना कम है, तो इसको निकालेंगे 40/60 गुणा 100, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। ये जिस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इसको 2 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 200/3 और इसको आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। इतना परसेंट हो गया, इसको कट कर लो 3 से, ये हो जाएगा 6 टाइम, फिर 6 टाइम एक बार हो जाएगा 2/3, ये निकलेगा इतना परसेंट। अब इसको हम सेकंड मेथड से देखेंगे, तो सेकंड मेथड से इसमें दिया है 40% दिया है, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसे। और कैसे आएगा इसको बता देता हूँ, 40/100 हो जाएगा ये और यहाँ से जीरो कैंसिल करके तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 और इनटू में कर देंगे हम 100, इसमें नहीं यहाँ से 100 नहीं करेंगे सॉरी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 40% कम है, इससे 40% कम है और ये तो है हमारा क्या है बी है और ये इससे इतना कम है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, ऊपर रहेगा 2 हमारा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 63 2/3%, जो सेम वही रहेगा। तो आप जिसको जो आपको अच्छा मेथड लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो यही है, अगर जैसे कि 1/2 कितना परसेंट होता है, ये इस तरीके से निकालने इसमें अच्छा रहेगा। और इसमें 1/3 कितना परसेंट होता है, 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/5 कितना परसेंट होता है, 1/6 कितना परसेंट होता है। इससे ये बेनिफिट मिलता है हमको कि कहीं भी हमको परसेंटेज में अगर मिला होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और फ्रैक्शन में है तो उसको हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और जैसे इसका होता है 1/2 होता है हमारा 50%, और कहीं भी हमको 50% मिलेगा तो वहाँ 1/2 लिख सकते हैं, और जहाँ 1/2 है वहाँ हम 50% भी लिख सकते हैं। और 1/3 होता है हमारा 33 1/3%, 1/4 होता है हमारा 45%, 1/5 होता है 20% और 1/6 होता है 16/2/3%। ऐसे इसी तरीके से 1/7 का निकालें तो ये होता है 14/2/7% और 1/8 का निकालोगे तो 12
होल ऑफ 1/2%। 1/9 का निकालोगे तो इसका निकलेगा 11 होल ऑफ 1/9%। और 1/10 का निकालोगे तो इसका तो निकलेगा 10%। और 1/11 की बात करें तो 9 होल ऑफ 1/11%। ये अच्छी तरीके से याद कर लो, बस हो जाएगा काम इसी से। 1/12 की बात करें तो ये हो जाएगा 8 होल ऑफ 1/3%। 1/15 की बात करें तो इससे मिलेगा 6 होल ऑफ 2/3%। 1/16 की बात करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6 होल ऑफ 1/4%। तो ये तो हमने परसेंट को बदल दिया किसमें, यहाँ से फ्रैक्शन को बदला हमने परसेंट में। अब अगर हमको परसेंट में मिल जाए कहीं तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास 20% है, अगर हमको पहले से याद है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5। अगर हमको याद नहीं है तो हमको इतना बड़ा करना पड़ेगा, ये 20 × 1/100, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तब हमको मिलेगा 1/5। अगर ये हम पहले से याद कर लेते हैं तो इससे हमको ये बेनिफिट मिलेगा, टाइम बचेगा पहली बात तो, और टाइम ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट की बातें हो गई जो थोड़ा बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप, मुझे लगता है कि आप इनको सभी को याद कर लोगे अच्छे तरीके से। जो भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये सारी वैल्यू अच्छे से याद कर लेना। राधे राधे।